हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक होगा द स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालनी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालनी है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे। जैसे केस नंबर फर्स्ट है, इफ लाइन मेक्स एनी एंगल विद एक्स एक्सिस। जैसे ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई। ओके, ए बी है लाइन। देखिए ये लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी ये एंगल हमें गिवन होगा। तो एक कंडीशन क्या होगी, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे स्लोप की नोटेशन होगी स्मॉल एम इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग जब हमें एंगल गिवन होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा। ओके, यहाँ थीटा की वैल्यूज क्या गिवन हो सकती है, इसमें ये ज़्यादा डीपली नहीं होगा क्योंकि ऊपर ऊपर से ही होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी इतनी। तो थीटा क्या क्या हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज को ही लर्न कर लीजिए। जैसे tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√3, 60 डिग्री के अकॉर्डिंग होगी √3, tan 45 डिग्री विल बी 1 एंड tan 90 डिग्री विल बी इनफाइनाइट। ओके, तो हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो हमने फॉर्मूला लगाया m इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो इसमें हमें स्लोप कितनी मिल गई, 1/√3, यही आंसर आ जाएगा। ओके, अगर यहाँ 45 डिग्री होगा तो सिंपली हम फॉर्मूला लगा देंगे m इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग 1। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया केस नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड में देखिए जैसे हमारे पास ये लाइन हो गई। ओके, तो लाइन कैसे बनती है, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे, जैसे ए एंड बी, दो पॉइंट्स हो गई, इन दो पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बन गई। तो हमें केस नंबर सेकंड होगा कि इसमें दो पॉइंट्स गिवन होंगे, x1 y1 x2 y2। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्लियर, जैसे एग्जाम्पल है सॉरी, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हो गई। ओके, जिसमें है ये x1 हो गया, ये y1 हो गया एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या लगेगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। जैसे हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए 3 माइनस 4 एंड 1,2। ओके, तो ये बनेगा y2 माइनस y1, 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 1 माइनस 3। तो ये बन गया 2 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये आ गया -2 एंड विच विल बी इक्वल टू 6/-2। कैंसिल होकर ये बनेगा -3। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई -3, ये आ गया आंसर। ओके, दिस इज केस नंबर सेकेंड। तो केस नंबर फर्स्ट हो गया, अगर एंगल गिवन होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा। अगर दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्लियर स्टूडेंट्स। केस नंबर थर्ड है, अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी, जैसे हमारे पास लाइन है ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस केस में स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे हम माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y विच विल बी इक्वल टू माइनस, यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ x का मीनिंग जो x के साथ जो भी कॉन्स्टेंट होगा दिस इज कॉफिशिएंट। ओके, जैसे इसमें है a तो ये आ गया -a/, एंड y का कॉफिशिएंट आ गया b तो ये आ जाएगा b। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इक्वेशन है -3x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने स्लोप निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ -3। देखिए हमने बिल्कुल साइन के विद साइन ही लेना है, जैसे x के साथ अगर नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव साइन ही लेंगे, और सेम ऐसे ही अगर y के साथ, जैसे यहाँ +5 है तो ये 5 ही आ जाएगा, अदरवाइज ये -5 होगा तो -5 ही लेंगे। मीन्स जो भी हमने कॉफिशिएंट लेना है विद साइन लेना है। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x है -3 डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y इज 5, तो ये बन गया हमारे पास 3/5। दिस इज आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट केस है, देखिए लास्ट केस है ये इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें लेफ्ट साइड में अकेला y होगा एंड राइट साइड में x और कांस्टेंट टर्म हो गई। ओके, जैसे इसमें देखिए x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया एंड दिस इज लाइन y। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी इसमें, देखिए जो भी ये लाइन है, दिस लाइन मेक्स एंगल विद दिस एक्स एक्सिस, तो ये होगी इसकी स्लोप। स्लोप मीन्स tan थीटा। ओके, तो नेक्स्ट
ये लाइन इस वाई एक्सिस को जिस पॉइंट के ऊपर कट करेगी दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। जितने डिस्टेंस पे करेगी ये होगा इसका वाई इंटरसेप्ट। जैसे हमारे पास ये लाइन अगर 2 के ऊपर काटे, 2 के डिस्टेंस के ऊपर इसको कट करे तो डैट मीन्स इसका जो वाई इंटरसेप्ट होगा दिस विल बी 2। ओके, सेम ऐसे ही अगर यहाँ नेगेटिवली कट करेगी तो इसका वाई इंटरसेप्ट होगा -2। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, स्लोप होगी तो इसमें x का जो कोफिशिएंट होगा दिस इज स्लोप एंड जो कांस्टेंट टर्म होगी दिस इज y इंटरसेप्ट। क्लियर? इसके एग्जांपल्स कैसे हो सकती हैं? इसमें हमने करना है फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट इन दिस लाइन। लाइन हमें किसी भी फॉर्म में गिवन हो सकती है, ऐसे ax प्लस by प्लस c की इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में ही गिवन होगी। तो पहले इस इक्वेशन को हमने रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। ओके, तो इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करके तो जो x का कोफिशिएंट आएगा दिस इज स्लोप एंड जो कांस्टेंट टर्म आएगी दिस इज y इंटरसेप्ट। क्लियर? नाउ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है, तो इसमें हम सिर्फ लेफ्ट साइड में y की टर्म रखेंगे और बाकी सारा x एंड जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। देन दिस विल बी -3y इज इक्वल टू 4, ये इधर शिफ्ट हो गया -2x। क्लियर? देन y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ -3, इसको भी इधर ही शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में सिर्फ हम y ही रखेंगे। ओके, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, इस -3 को जब हमने इधर शिफ्ट किया डिनो में ही शिफ्ट होगा ये 4 डिवाइडेड बाई -3 माइनस 2x अपॉन -3। दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू -4/3 आ गया माइनस माइनस प्लस 2/3x। क्लियर? तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 2/3, डैट मीन्स स्लोप 2/3, ये आ गई स्लोप एंड जो कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें c, तो c मीन्स y इंटरसेप्ट कितना आ गया -4/3। दिस इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सिंपली जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को हमने लेफ्ट साइड में सिर्फ y रखना है और बाकी सारी को राइट साइड में शिफ्ट करके जो x का कोफिशिएंट आएगा दिस इज स्लोप एंड जो कांस्टेंट टर्म आएगी दिस इज y इंटरसेप्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप सेम होंगी, मीन्स m1 इज इक्वल टू m2 वेयर m1 इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड m2 इज स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। ओके, एंड केस नंबर सेकेंड, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हुई तो दोनों की स्लोप्स की प्रोडक्ट इक्वल होगी -1 के। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर लाइन 1 की स्लोप हमें फाइंड आउट करनी है और लाइन 2 की स्लोप हमें गिवन हो, मीन्स m2 इज इक्वल टू 3 है, तो m1 हम कैसे निकालेंगे -1/3 मीन्स -1/m1 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ एग्जांपल्स कैसे होंगे इसकी? इसमें एग्जांपल्स हो सकती हैं कि जैसे हमें 2 लाइंस गिवन होंगी और उन्हें हमने पैरेलल प्रूव करना होगा और परपेंडिकुलर प्रूव करना होगा। ओके, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है इससे रिलेटेड, इसमें है हमें लाइंस 2 गिवन हैं और इन लाइंस को हमने पैरेलल प्रूव करना है। ओके, तो मैंने स्लोप्स निकालने सिखाई हैं इसमें। तो पहले जो इक्वेशन की फॉर्म में होगी तो इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे हम, मीन्स m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस फर्स्ट लाइन, ये लाइन फर्स्ट हो गई, ये लाइन सेकेंड है। ओके, तो इसकी स्लोप क्या होगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y विच इज 2। ओके, एंड देन m2 की मीन्स स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, ये कैसे होगी नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स 6 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y इज 4, तो कैंसिल होके ये आ जाएगा हमारे पास -3/2। डैट मीन्स m1 इज इक्वल टू m2 आ गया। डैट मीन्स दीज लाइन्स आर पैरेलल, लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल है देखिए, जिसमें है 2 लाइंस को हमने परपेंडिकुलर प्रूव करना है। इनमें भी सेम वही करेंगे, m1 मीन्स स्लोप ऑफ दिस फर्स्ट लाइन इट विल बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इज -2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y इज 3, तो हमारे पास आ गया 2/3। एंड m2 क्या है स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन विच इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, तो m1 इंटू m2 कितना आएगा हमारे पास, m1 इंटू m2 इज 2/3 मल्टीप्लाई बाय -3/2 और कैंसिल होके ये आ गया हमारे पास -1। ओके, यही हमने प्रूव करना है। जब भी हमारे पास 2 लाइंस को पैरेलल प्रूव करना हो तो दोनों लाइंस की स्लोप सेम होनी चाहिए और अगर परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों की स्लोप्स की प्रोडक्ट इक्वल होगी -1 के। क्लियर स्टूडेंट्स?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट 1,2 एंड इज पैरेलल टू द लाइन। यहाँ दो कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे पैरेलल टू लाइन, लाइन की क्या कंडीशन होगी, या तो इसकी इक्वेशन गिवन होगी और गिवन होगा कि दिस ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। ओके, तो हमने इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y minus y1 is equal to m into x minus x1 where m is the slope of line. okay, m क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन, और x1 y1 होंगे जो हमें पॉइंट गिवन होगा। जैसे ये पॉइंट गिवन है 1,2, तो इसके लिए हम x1 y1 ये यूज करेंगे पॉइंट, एंड m मीनिंग स्लोप ऑफ लाइन। ओके, तो इसमें देखिए करना क्या है, हमने पहले तो हमारे पास आ गया x1 y1 हमें है गिवन। ओके, तो m स्लोप ऑफ लाइन की कंडीशन क्या है इसमें, एंड इज पैरेलल टू लाइन दिस। जैसे फर्स्ट लाइन है हमारे पास -4x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसकी स्लोप निकालेंगे। हमें गिवन है कि जिस लाइन को हमने फाइंड आउट करना है, दैट लाइन मीन्स दैट लाइन इज L1। दिस लाइन की कंडीशन गिवन है इज पैरेलल टू अनदर लाइन, लाइन 2, ये है लाइन 2, लाइन 2। ओके, लाइन 2 क्या है, -4x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। लाइन 1 की हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मीन्स इसकी पहले हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे और इसकी भी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। दोनों क्या है हमारे पास, पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल होंगी तो दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल। मीन्स अगर एक की हम स्लोप निकाल लें तो दूसरी की हमें स्लोप मिल जाएगी। ओके, तो इसकी स्लोप निकालने के लिए हमने फॉर्मूला वही सेम लगाना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y विच विल बी इक्वल टू 2। अगर m2 की स्लोप, m2 आ गया स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट लाइन की स्लोप विच इज ऑल्सो 2, बिकॉज दीज आर सेम, L1 इज पैरेलल टू L2, सो देयर स्लोप्स विल बी सेम, एंड m1 आ गया हमारे पास 2। क्लियर स्टूडेंट, तो m की जगह पर हम यहाँ क्या यूज करेंगे, अब 2 यूज करेंगे। तो इक्वेशन आ गई y माइनस y1, y1 मीन्स 2, y1 है 2 माइनस स्लोप है 2, m1 इज इक्वल टू 2, x माइनस x1, x1 क्या है यहाँ 1। बस इसको सॉल्व कर देंगे हम, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, देन 2x माइनस ये इधर आ जाएगा y माइनस इधर आ गया 2x, ये तो कैंसिल ही हो गया, इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड सेकेंड पार्ट है क्या, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। जब हमें दो पॉइंट्स गिवन हो तो उस केस में स्लोप क्या होगी, ये है सेकेंड पार्ट। इस केस में स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये -1 है तो माइनस माइनस प्लस आ गया, दिस विल बी इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 4 एंड विच विल बी इक्वल टू -1/2। तो अगर ये स्लोप आ गई, डैट मीन्स m1 भी क्या होगी, ये m2 है, m1 की स्लोप m1 भी क्या होगी, -1/2। तो इसके साथ भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, y माइनस y1, y1 क्या है हमारे पास 2 इज इक्वल टू m, सेम वही यूज करेंगे, x माइनस x1 इज 1। नाउ ये जो 2 होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू -1 x माइनस 1 विच इम्प्लाइज 2y माइनस 4 इज इक्वल टू -x माइनस माइनस प्लस 1, एंड दिस इम्प्लाइज, इधर ले आएंगे इसको, 2y प्लस x माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच विल बी इक्वल टू 2y प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें हमें गिवन होगा इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन। ओके, लास्ट एग्जांपल है जिसमें हमें पॉइंट गिवन है 1,-3 एंड कंडीशन गिवन है इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके, तो हमने पहले इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लिखना है विच इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, m1 is a slope of this line which we have to find, okay, and m2 होगी slope of second line which is given. Clear? Now y minus y1 है इसमें -3 is equal to m1 हम find out करेंगे x minus 1. Clear? Now इस line की स्लोप निकालनी है पहले, दिस इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये आ गया -3/4। फिर लिखना है हमने सिंस line 1 is perpendicular to
line 2, therefore m1 into m2 is equal to -1, m1 into m2 कितना है हमारे पास -3/4 is equal to -1. That means m1 is equal to माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, दिस विल बी 4/3. ओके, तो ये m1 की वैल्यू आ गई हमें हमारे पास 4/3, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे एंड विच विल बी इक्वल टू y माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू m1 है 4/3 x माइनस 1. क्लियर, देन 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3y + 3 × 3 9 इज इक्वल टू 4 × x माइनस 1. 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब, 3y + 9 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 विच विल बी इक्वल टू 3y माइनस 4x + 9 ये इधर आगे हो जाएगा +13 इज इक्वल टू 0 विच इज आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना विच इज पैरेलल टू अनदर लाइन और परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, दोनों ही टाइप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए.